हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे मॉडुलस एंड कंजुगेट। तो मॉडुलस के कॉन्सेप्ट पे एक दो क्वेश्चन भी कल आपको एग्जांपल करके सिखाया था। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस की जो यूजफुल प्रॉपर्टी है जिसको आप यूज करते हैं JEE मेंस एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उसको सीखिए। आज का हेडिंग है प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। तो मॉडुलस के बारे में हम लोग कल ही पढ़ाई किए थे और मॉडुलस को मॉड जेड से हम लोग डिनोट करते हैं, है ना। मॉड जेड से डिनोट करते हैं और इसका डेफिनेशन क्या था कि मॉड जेड इज इक्वल टू √x² प्लस y², है ना। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका ये होता है कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इट्स कंजुगेट, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस वैल्यू है वो उसके कंजुगेट के मॉडुलस के बराबर होता है। और साथ ही साथ ये रिजल्ट निगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के बराबर होता है। तो याद रखेंगे मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड जेड बार इक्वल टू निगेटिव ऑफ जेड। ये नंबर 1 प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड दी होल स्क्वायर। कल भी इसकी बात हुई थी। नंबर 3 ये है अपने पास कि मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 हैं, दोनों का रेशियो लिया गया और इसका जो मॉडुलस वैल्यू होगा वो हो जाएगा मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 के इक्वल। कंडीशन रहेगा मॉड Z2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी Z2 का जो मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस है, वो 0 नहीं होना चाहिए। नंबर 4 Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों के सम का जो मॉडुलस वैल्यू होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के बराबर लेस देन होगा। और फिर से होगा ये लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड Z1 माइनस मैग्नीट्यूड Z2 दी होल मैग्नीट्यूड। और इस इक्वालिटी को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। बहुत ही खास फॉर्मूला है ये मॉडुलस के कॉन्सेप्ट में। एक ये फॉर्मूला और एक ये दूसरा फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है ना। मैक्सिमम जगह पे यूज होता है। नंबर 5 ये है मॉडुलस में इसकी प्रॉपर्टी कि मैग्नीट्यूड Z1 प्लस मैग्नीट्यूड Z2 दी होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड Z1 माइनस मैग्नीट्यूड Z2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ मॉडुलस को मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। ये इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड Z1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड Z2 स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो 5 प्रॉपर्टी आपको बता दिया। अब आप यहाँ और सीखेंगे नंबर 6 मैग्नीट्यूड यानी मॉड जेड जो होगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस वैल्यू हमेशा ही 0 के बराबर हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। आप कहोगे कि सर आपको ये कैसे पता चला। हम इसलिए इसको बोलते हैं कि मॉड जेड क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। और ओरिजिन से जो डिस्टेंस हम लोग सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस 0 हो सकता है, डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है। तो याद रखें मॉडुलस वैल्यू
कभी भी पॉजिटिव वैल्यू होता है। नंबर 7 ये होता है कि मॉड जेड जो होता है हमेशा ही रियल पार्ट के बराबर होता है या उससे ज़्यादा होता है, और सिमिलरली मॉड जेड जो होता है हमेशा ही इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है या उससे ज़्यादा होता है। तो ये है अपने पास मॉडुलस के बेसिक हमारे पास 7 प्रॉपर्टी है ना। आउट ऑफ दिस 7 प्रॉपर्टी you have to remember that z bar is equal to mod z the whole square and mod z1 minus mod z2 the whole mod less than equal to mod z1 plus z2 less than equal to mod z1 plus mod z2, and this inequality, this relationship is known as triangle inequality। तो ये है हमारे पास मॉडुलस का कॉन्सेप्ट, मॉडुलस की प्रॉपर्टी। अब मॉडुलस आपको सिखा दिया है ना, कल आपको कंजुगेट भी सिखा दिया था। कंजुगेट में क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन होता है, मिरर इमेज बनता है और उसमें इमेजिनरी पार्ट अपना सिंबल जस्ट चेंज कर देता है, अपोजिट कर देता है। अब आप मेरे से सीखेंगे आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए बेटा, ये आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड। आर्गुमेंट कहें और एम्पलीट्यूड कहें, दोनों सेम बात होता है। तो देखिए बेसिकली ये आर्गुमेंट क्या बताता है। सपोज कर लिया कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b और x प्लस आयोटा वाई बोलते ही हैं। z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। अब हियर इट्स एम्पलीट्यूड, here its amplitude is denoted by थीटा। इसके एम्पलीट्यूड को, इसके आर्गुमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं। एंड डिफाइंड एज, इसका डेफिनेशन है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है तो इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अब देखेंगे यहाँ ये हो जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट कितना है इसमें, तो y है, और रियल पार्ट कितना है, x है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये तो हमने मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला आपको बता दिया, लेकिन आप सीखेंगे फिजिकली ये एम्पलीट्यूड क्या शो करता है, क्या बताता है। तो आइए सिखाते हैं कि एम्पलीट्यूड फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। सपोज किया कि यह एक 2 डायमेंशनल प्लेन है। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, राइट। सपोज किया कि ये x वैल्यू है
ये y वैल्यू है और आप इनको कनेक्ट कर लीजिए। सपोज किया कि दिस इज पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट इज x, y, पॉइंट P defining this complex number x plus iota y, if we join point P from origin O। हमने क्या किया, पॉइंट P को ओरिजिन से कनेक्ट कर लिया। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन OP है ना, स्ट्रेट लाइन OP, ये स्ट्रेट लाइन OP x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसको हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्गुमेंट। द एंगल मेड बाय OP विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज मार्किंग किया है, इज नोन एज आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या है? एंगल मेड बाय OP विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज नोन एज आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फिजिकल मतलब ये होता है। अब देखिए बेटा, ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, राइट। तो कई एक बार क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला है आपको सही आंसर देता है और कई एक बार ये फेल हो जाता है ना। कई एक बार इस फॉर्मूले से आंसर गलत आते हैं। तो जब गलत आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसको सही करना होता है। उस सही करने के लिए हमने कुछ सिस्टम बना के रखा हुआ है, आइए उस सिस्टम को समझाते हैं। आई थिंक आपको ऑलरेडी मालूम होगा क्वाड्रेंट क्या होता है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है वो सीखिए। ऑलरेडी आपको 10वीं क्लास में सिखाया गया था। whenever two straight lines, one is horizontal and another one is vertical, intersecting one another at 90 डिग्री, यानी जब दो स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री पे कट करते हैं तो रिजल्टिंग स्पेस को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं तो जो स्पेस क्रिएट होता है, बनता है, उसको क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये जो होता है ना, इसको हम लोग इस एरिया को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है पूरा। इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब हमारा आंसर कुछ डिफरेंट आता है तो हम कैसे उसको सही करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप इस फॉर्मूले के हेल्प से एंगल सॉल्व करेंगे, आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद आप चेक करेंगे कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में था। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो थीटा इक्वल टू अल्फा ही आंसर हो जाएगा। दैट इज जो आप थीटा वहां सॉल्व कर रहे थे वही आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, वो सही रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में था तो क्या करेंगे, तो आप थीटा को फाइंड आउट करने के लिए या अल्फा को फाइंड आउट, ऐसा लिख लीजिए आप, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो उस वक्त आपका जो एम्पलीट्यूड होगा उसको सॉल्व करने का तरीका है
थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा और अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में था तो आपका आर्गुमेंट हो जाता है थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई, थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई। इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट क्वाड्रेंट में है यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या आंसर मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो इस कॉन्सेप्ट से आप आर्गुमेंट को फाइंड आउट करते हैं। आप कह रहे होंगे कि क्या सिखा रहा है ना, लेकिन ये सीक्वेंस है, आपको मैं क्वेश्चन बनाकर दिखा रहा हूँ कैसे ये हमें मेथड हेल्प करेंगे एम्पलीट्यूड को ढूंढने में, एम्पलीट्यूड को जस्टिफाई करने में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आएगा वही रहेगा, सेकंड के लिए पाई में से उसको सबट्रैक्ट करेंगे पाई माइनस अल्फा, थर्ड में अल्फा माइनस पाई, फोर्थ में हो जाएगा माइनस अल्फा। तो ये है हमारे पास आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट। अब आर्गुमेंट के कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं वो सीखिए। अब हमें एक एग्जाम्पल लेना है यहां। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, इसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, है ना। इसका आर्गुमेंट हमें बताना है। देखिए, तो इसका जो आर्गुमेंट होगा उसको आर्गुमेंट z लिख दीजिए, अदरवाइज थीटा लिख दीजिए, दोनों बात बराबर होता है। तो आर्गुमेंट z इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। कितना इमेजिनरी पार्ट है, 1 अपॉन कितना 1, तो tan इनवर्स 1 आ गया। tan इनवर्स 1 का मतलब कितना होता है, 45 डिग्री, पाई बाई 4 रेडियन, है ना। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में था। थोड़ा और आगे बढ़िए आप। 10वीं क्लास में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाया गया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस आता है क्योंकि x भी प्लस में है y भी प्लस में है। सेकंड क्वाड्रेंट में x को माइनस में रखते हैं, y को प्लस में रखते हैं, देख लो x माइनस में y प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव होता है। ऐसा क्यों, तो देखो यहाँ x प्लस में है y माइनस में है ना। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम लिखेंगे कि सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, आ रहा है, देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रूल क्या है, जो आता है वही उसका एम्पलीट्यूड हो जाता है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है और थीटा किसके बराबर आ गया, पाई बाई 4 के बराबर हो गया, यानी इसका एम्पलीट्यूड पाई बाई 4 आ गया। तो ये सिंपल था, बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, है ना। दूसरा प्रॉब्लम हम लेंगे z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब इसका हमें आर्गुमेंट बताना है ना। तो देखिए इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट कितना है, -1 है, और रियल पार्ट कितना है, +1 है। कितना आएगा, तो tan इनवर्स -1 और tan थीटा -1 का मतलब -45 डिग्री, है ना, -पाई बाई 4 आ गया। तो अब देखिए जब हमने
थीटा सॉल्व कर दिया तो -π/4 आ गया। अब यहाँ चेक करना है क्या ये रिजल्ट आया वो सही है या गलत है। सही है तो अच्छी बात है, और गलत है तो उसको सही करो। तो हम चेक करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो देखो x प्लस में है, y माइनस में है, यानी प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। हम लिखेंगे कि सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल क्या है, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। जो थीटा होता है आपका वो माइनस अल्फा के बराबर होता है, तो लिख लीजिए यहाँ पे। और अल्फा इज इक्वल टू माइनस थीटा होता है ना। तो कितना आ जाएगा माइनस, और थीटा की जगह पे कितना है पहले से -π/4, तो ये आ गया रिजल्ट +π/4। तो ये इसका आर्गुमेंट यहाँ निकल जाता है ना। एक और सीखिए आप, z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा। तो देखिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो ये भी आ जाएगा -π/4 है ना, -π/4 आ गया। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x का वैल्यू निगेटिव और y का वैल्यू पॉजिटिव, देख लीजिए x का वैल्यू निगेटिव y का वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो लिखेंगे कि सिंस z लाइज इन, z जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा है ना। तो पाई माइनस अल्फा करो और यहीं से आप लिख सकते हैं, इधर लिख लो आप, अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा है ना। तो देखो ये पाई का पाई है, माइनस का माइनस, और थीटा के जगह पे -π/4 आ गया है ना। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5π/4, और ये इसका एम्पलीट्यूड आ गया, यही इसका आर्गुमेंट आ जाएगा है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं है ना। ये कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाया इस तरीके से हम लोग एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करते हैं है ना। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म सीखने जा रहे हैं। अगला हेडिंग है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कहीं कहीं पे पोलर के जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म भी लिखा मिलेगा आपको। पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म दोनों ही सेम बात होता है। पोलर का मतलब और ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब दोनों सेम है। आइए सिखाते हैं कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। मैंने यहाँ पे मान लिया कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
x प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड थीटा बी इट्स एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, थीटा है। थोड़ा इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका सपोज कर लीजिए कि ये x वैल्यू यहाँ तक है, ये y वैल्यू है और ये पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट x, y होगा, O से P को मिला लिया, O से P को मिलाने पे स्ट्रेट लाइन OP, स्ट्रेट लाइन OP ये वाला जो लाइन है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसको आर्गुमेंट बोलते हैं, थीटा बोल दिया। ये वैल्यू 90 डिग्री का है, ये राइट एंगल बन गया। अब देखिए ये x डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस है, तो यूज करिए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस रूल से ये कितना हो जाएगा, √x² प्लस y² है ना। अब देखिए यहाँ पे x² प्लस y² के रूट अंडर को r कहते हैं, इसी को मॉडुलस z कहते हैं। एनी प्रॉब्लम, कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। तो हमने यहाँ तक जो डायग्राम में बातें को एक्सप्रेस किया है उसके हेल्प से कुछ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। आप हेल्प करो हमें। देखो मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर, डायग्राम देखिए और बताइए कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो कॉस थीटा सॉल्व कर रहा हूं, जिस एंगल को फाइंड करना है उसके जस्ट सामने देखना होता है, सामने वाला एंगल राइट एंगल होता है। तो आपका ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस है तो ये हो जाएगा बेस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो जाएगा आपके पास x और हाइपोटेनियस कितना है r। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक, सिमिलरली साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस y अपॉन r। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा r इंटू साइन थीटा। तो ये जो x और y हमने सॉल्व किया ना, ये यूनिवर्सल है। अब जब तक आप साइंस पढ़ेंगे तब तक ये मिलते रहेगा, इसको भूलना भी नहीं है। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा आपको हर हमेशा सपने में भी याद होना चाहिए। तो इस x और y को यहाँ से उठाइए और यहाँ लाकर बैठाइए, है ना। हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो x प्लस आयोटा वाई, x के बदले क्या लिखोगे r कॉस थीटा प्लस आयोटा और y के जगह पे r साइन थीटा, दोनों में r कॉमन भी हो गया तो ये आ गया z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कभी कभी यहाँ पे ऐसे भी लिखेंगे आप, r के बदले क्या लिखोगे मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये जो मैंने डब्बा बना दिया ना, इस डब्बे को बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो हो गया इसी को कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यही है कॉम्प्लेक्स नंबर का
पोलर फॉर्म। तो देखिए इस पोलर फॉर्म की कुछ खास शर्तें हैं। कुछ खास शर्तें इस प्रकार से हैं, सबसे पहले कॉस होगा, बाद में साइन होगा। मेरी बातों को ध्यान से समझ जाना, नहीं तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा। यानी आयोटा जब भी होगा तो साइन थीटा के साथ होता है, कॉस थीटा के साथ आयोटा कभी भी नहीं होगा। कॉस थीटा हमेशा ही अकेला होता है और साइन थीटा जब भी होगा, जिस हालात में होगा, आयोटा के साथ में होगा। राइट। दूसरी बात, इन दोनों के बीच में हमेशा ही प्लस का साइन आना जरूरी है। दोनों के बीच में प्लस साइन ही चाहिए। अगर प्लस साइन नहीं है तो हमें वहां पे प्लस लाना पड़ेगा, चाहे जैसे भी लाओ, कोई भी मैथमेटिकल टेक्निक लगाकर यहाँ प्लस लाना पड़ेगा। अगली पॉइंट, जो एंगल कोसाइन में है ना, वही एंगल साइन में रहेगा, तब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, तो 3-4 पॉइंट हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं जो बात बोला हूं उसका कन्वर्स देखिए, आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आयोटा कॉस थीटा के साथ दिया जाएगा, तो अपने एनालिसिस के हिसाब से उसको वहां से हटाएंगे। जब भी आपको ये एंगल दिया जाएगा उसमें कुछ ना कुछ फर्क रहेगा, उस सब चीज को आपको सेट करना होता है। दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा आपके लिए और बताते हैं, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको और क्या क्या लिख सकते हैं? तो देखो ये आर को रहने दो, इस डब्बे में जो क्वांटिटी दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है e टू दी पावर आयोटा थीटा। z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हमने लिख दिया r इंटू ई के पावर आयोटा थीटा, यानी इस पूरे का सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया z इज इक्वल टू आर ई के पावर आयोटा थीटा। तो अब इसको क्या कहते हैं हम लोग, वो सीखिएगा। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है और इसी का दूसरा नाम है यूलर्स फॉर्म, यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों का सेम मतलब होता है। थोड़ा आपको और आगे लेकर चलते हैं, है ना। तो अभी आपको हमने बताया कि e टू दी पावर आयोटा थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अगर यहाँ e के पावर माइनस आयोटा थीटा हम लिखेंगे तो इसका मतलब होता है कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। तो देखो e के पावर माइनस आयोटा थीटा का मतलब कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा होता है। ये प्लस का प्लस लगा दीजिए, साइन माइनस थीटा कितना होता है, तो माइनस साइन थीटा होता है। दो इक्वेशन आ गए। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए तो e के पावर आयोटा थीटा प्लस e के पावर माइनस आयोटा थीटा। देखो ये दोनों प्लस और माइनस वाले पार्ट कटेंगे
तो आएगा ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा, इस 2 को नीचे रख दो आप तो आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, है ना। याद रखेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो हम कॉस थीटा के बदले इतना भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दीजिए तो आएगा ई के पावर आयोटा थीटा माइनस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। अब ये इसके साथ कट जाएगा, 2 आयोटा साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू ई के पावर आयोटा थीटा माइनस ई के पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा। तो जब साइन कॉस आ गया तो सेक कॉसेक टेन कॉट सब कुछ आ जाएगा, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।